आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन ऑफ सॉलिड। ऑब्जेक्ट है हेक्सागोनल प्रिज्म। तो डायरेक्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। ए हेक्सागोनल प्रिज्म हैज ए फेस ऑन द एच पी एंड द एक्सिस पैरेलल टू द वी पी। तो सबसे पहले तो ये प्रिज्म का पोजीशन दिया हुआ है कि आपको इस कैसे रखना है। तो आप देख रहे हो ये हेक्सागोनल प्रिज्म है। तो इसका फेस कौन सा हुआ, ये पार्ट्स हुआ फेस, ये तो फेस है एच पी पे, ठीक है, जस्ट लाइक। नेक्स्ट इसका जो सेंट्रल एक्सिस है वो पैरेलल है वीपी का। तो ये केस होगा, जो सेंट्रल एक्सिस होगा पैरेलल होगा वीपी का, और साथ में फेस जो है वो एचपी पे है। तो ये जब दोनों केस को आप मिलाओगे तो एक थर्ड केस भी बनता है कि आपका जो प्रिज्म है वो सेंट्रल एक्सिस जो है वो किसका पैरेलल होगा, दोनों प्लेन का, एचपी का भी वीपी का भी। इस केस में क्योंकि इसका फेस जो है वो एचपी पे है, अगर ये स्लैंट हाइट होता, ठीक है, तो केस कुछ और होता। तो इसमें टॉप व्यू जो बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल, और फ्रंट व्यू जो बनेगा वो भी रेक्टेंगल। तो ये केस जो है प्रीवियस वीडियो से मैं जो प्रॉब्लम बताए थे उससे डिफरेंट है, क्योंकि इस केस में आप डायरेक्ट जब बनाओगे टॉप व्यू फ्रंट व्यू तो आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये जो हाइट आपका दिया हुआ है बेस का, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर का, वो आपको मालूम नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस फिगर को सबसे पहले सेंट्रल एक्सिस को क्या करेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये चीज़ जान लीजिए कि आपका क्वेश्चन हेक्सागोनल का है और मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे पेंटागोनल को दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले आप इस तरह से सेंट्रल एक्सिस को परपेंडिकुलर करोगे एचपी पे, तो इसमें टॉप व्यू जो बनेगा आपका हेक्सागोनल बनेगा, और इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये पेंटागोनल। अब जब फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल। तो सबसे पहले वो बनाना है, फिर फ्रंट व्यू में जो रेक्टेंगल है उसको आप क्या करोगे, इस तरह से फेस पे रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में इस तरह से लिटा देना है आपको। फिर प्रोजेक्टर ड्रॉ कीजिए और टॉप व्यू बनाइए। तो सबसे पहले हम फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। इसके बाद में कटिंग सेक्शन प्लेन जो है उसका पोजीशन डिस्कस करेंगे, एक्स वाई रेफरेंस लाइन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन उठता है कि हम इसका बेस किस तरह से ड्रॉ करेंगे टॉप व्यू में। एक तो ये ऐसा पॉसिबल है कि जैसे सपोज दैट ये रेफरेंस लाइन है, तो आप लोग जैसा देख चुके हो, एक बेस इस तरह से भी हो सकता है, या हमारा इस तरह नहीं, इस तरह से भी हो सकता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन करेक्ट होगा, ये या ये। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये परफेक्ट है, क्योंकि इसमें जो आपका फेस है, फेस ये हुआ, वो क्या है, एचपी पे लाइन है, यानी वो रखा हुआ है। तो जब आप एचपी पे इस तरह से हम फेस को, ठीक है, फेस को रखे हुए हैं, तो जस्ट क्या करना है, हमें रोटेट कर देना सेंट्रल एक्सिस को ऊपर। तो जब देखो रोटेट करोगे तो क्या होगा आपका, देखिए ये जो फेस है वो परपेंडिकुलर होगा, तो इसीलिए फेस परपेंडिकुलर, तो ये फिगर करेक्ट है। जब हमारा स्लैंट हाइट होता तो ये फिगर होता। साथ में क्या दिया हुआ है, बेस 25 mm लॉन्ग और हाइट है 65 mm, ये डेटा है। तो ये टॉप व्यू हो गया। अब इससे प्रोजेक्टर हम ड्रॉ करेंगे और बनाएंगे फ्रंट व्यू। इस तरह से देख रहे हो, जब हम यहाँ से फ्रंट व्यू देखेंगे तो कॉर्नर कौन विजिबल है, बी सी डी। तो बी से जो लाइन जाएगा वो भी डार्क होगा, सी से जो जाएगा वो भी डार्क, और डी से जो जाएगा वो भी आपका डार्क होगा, ठीक है। तो
जब टॉप से देख रहे हैं तो ABCD जो ओपन है वो टॉप के लिए हो गया, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। और देखिए जो बॉटम फेस के लिए है नेमिंग 1 2 3 4 5 6 वो बॉटम के लिए, ये हमारा कंप्लीट हो। अब इसे हम टिल्ट करेंगे और HP पे लाइन करेंगे, दैट मीन्स ये फेस का हाइट, ठीक है। तो जो ये फेस का हाइट है हमारा, ये यही जा कर के टिल्ट होगा, दैट मीन्स ये आप इसे रोटेट कीजिए और यहाँ पर ले आइए इस साइड का सेम डायमेंशन का, ठीक है। इस तरह से इस फिगर को हम टिल्ट करेंगे। अब ये फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया। फ्रंट व्यू से आप प्रोजेक्टर ड्रॉ कीजिए और टॉप व्यू से फिर यहाँ पर हम बनाएंगे फ्रंट व्यू। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा सेक्शन प्लेन का पोजीशन। तो इस तरह से प्रोजेक्टर ड्रॉ किए और इस सारे कॉर्नर से हम प्रोजेक्टर ड्रॉ किए, तो ये फिगर कंप्लीट हुआ। अब नेमिंग करना है हमें, जैसे कि 6 और F है, देखिए ये 1 2 3 C का है और ये ABCD का होगा। तो जैसे कि F है तो आप क्या होगा, F इधर होगा कि इधर होगा, ऑब्वियसली इधर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा F और ये पार्ट्स कौन सा होगा 6। तो इसी तरह से आप नेमिंग करोगे। अब तो ये हमारा टॉप व्यू हो गया। जैसे कि नेमिंग आप इसमें देख रहे हो सफिक्स लगा हुआ है 1, A1 F1 E1, क्यों, क्योंकि ये जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू का ये दूसरा फिगर है इसलिए। और यहाँ पर देख रहे थे मैंने सफिक्स वर्ड यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये सेम डायमेंशन, इसी फिगर को टिल्ट आपने किया था तो सेम डायमेंशन हो गया। जब इसी से हम टॉप व्यू बनाए तो ये फिगर टॉप व्यू है, ये भी, तो ये दूसरा फिगर है इसलिए 1 सफिक्स लगा, ठीक है। और मैं इसे आउटलाइन नहीं दी हूँ, आउटलाइन में सेक्शन प्लेन के ड्रॉ करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसी को करना है, इसीलिए इस दोनों को मैंने अभी आउटलाइन नहीं दिया है। अब सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि इट इज कट बाय ए वर्टिकल सेक्शन प्लेन, ठीक है। द HT व हॉरिजॉन्टल ट्रेस, हॉरिजॉन्टल ट्रेस उसको कहते हैं जब लाइन आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन को कट करे, ऑफ विच मैक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ XY, यानी रेफरेंस लाइन पे कितना बनाता वो 45 डिग्री, and which cuts the axis at a point 20 mm from one of its end। साथ में ये जो end है इस end से सेंट्रल एक्सिस जो जाएगा उसका, ठीक है, उससे आपको 20 mm दूर से काटता भी हो, साथ में हमारा XY प्लेन से वो 45 डिग्री भी बनाता हो, यानी इस एंड से हमको ये 20, ठीक है, सॉरी ये विजिबल नहीं हो रहा है आपको, अब फिर से देखिए इस तरह से अगर हम रखेंगे तो XY जो लाइन है उसे 45 डिग्री भी बनाए, ठीक है। और ये जो सेंट्रल एक्सिस जाएगा इधर से, वहाँ से देखिए ये 20 mm डिस्टेंस से पे ये काटेगा, तो यानी कि ये जो सेक्शन प्लेन का है वो दो कंडीशन है, आपको VP के साथ बनाना भी चाहिए 45 और सेंट्रल एक्सिस जो है ऑब्जेक्ट का उससे वो 20 mm दूर एक इंड से, यानी इस इंड को लिए तो इसे काटना भी चाहिए। ये क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट हम स्टेप देखते हैं। ड्रॉ इट सेक्शनल फ्रंट व्यू एंड ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। आपको सेक्शनल फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, साथ में आपको ट्रू शेप भी सेक्शन का ड्रॉ करना है, क्योंकि इंक्लाइंड है तो ट्रू शेप तो बन नहीं रहा। जब पैरेलल होता हमारा सेक्शन प्लेन तो ये ट्रू शेप होता, लेकिन इंक्लाइंड के कारण क्या होगा, रिड्यूस होता है, इसीलिए आपको ट्रू शेप भी बनाना है। साथ में ड्रॉ इट सेक्शन फ्रंट व्यू एंड ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। और चलिए तब तो इतना ही बनाना है हमें, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन पे बनाना भी नहीं है, तब तो इजी है हमारे लिए। अब नेक्स्ट है कि हम मैंने ऐसे रखा था और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस तरह से ये इसको कट किया था। तो देख रहे हैं आप टॉप व्यू में जो होगा वो कटिंग सेक्शन प्लेन का एक लाइन दिखेगा, जो कि आप यहाँ से 45 डिग्री बनाओगे, साथ में यहाँ से जो रेफरेंस लाइन होगा वहाँ से इसका डिस्टेंस कितना होगा 20 होगा, ठीक है। और फ्रंट व्यू बनाओगे तो फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा आपको,
कटिंग, यानी ये हम यहाँ से कट कर दिए तो कट करके ये एरिया को हटा देंगे, तो जो बचा हुआ पोर्शन है ये रिमेनिंग इसका ही दिखेगा, और ये जो कट होगा वो सेक्शनल एरिया दिखेगा किस पे भाई, आपके फ्रंट व्यू में। जस्ट लाइक 1 मिनट, सॉरी जस्ट वेट। देखिए इस तरह से आप देख रहे हो, सपोज दैट ये आपकी तरफ से दिखाई दे रहा हो तो ठीक है, तो आप देखोगे कि जब फ्रंट व्यू आप इधर से खड़े हो तो ये जो सेक्शनल एरिया है वो दिखेगा फ्रंट व्यू में, लेकिन जब आप टॉप से देखोगे ऊपर से, ठीक है, इस तरह से टॉप से, तो ये सिर्फ एक लाइन दिखेगा आपको। आया समझ में? इसी तरह का। तो देखिए जब आप इधर से देखोगे तो एक चीज़ और देखिएगा, ये जो एरिया है सेक्शनल एरिया वो क्या है, रिड्यूस है, ओरिजिनल नहीं दिखेगा क्योंकि ये आपके इंक्लाइंड है। ओरिजिनल शेप तो ये होगा। देखिए अब जो देखिए आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन आप जब ऐसे देख रहे थे, ठीक है, तो देखिए आपको छोटा एरिया दिखेगा। समझ में आया? तो आप देख रहे हो ये 45 डिग्री बना रहा है वीपी के साथ कटिंग सेक्शन प्लेन, साथ में ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये 20 mm है। तो ये भी आपको शो करना, डायमेंशन तो मस्ट है, यहाँ भी आपको डायमेंशन बताना है और ये भी डायमेंशन बताना है। इस तरह से आप देख सकते हो। ये हाइट मैंने जेड एक्स और वाई इसलिए यूज किया कि आप कोई भी क्वेश्चन बनाओगे तो डायमेंशन डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अब हम इनका नेमिंग करेंगे। जब नेमिंग करेंगे तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इस साइड से, यानी देखिए 1 एक कॉर्नर है, यानी 1 यहाँ पे, ये देखिए 2, क्योंकि आप आगे बढ़ाओगे तो इस और इस दोनों को टच करेगा, या 2 नेमिंग होगा। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस वाइज सिंगल पहुँचेंगे, फिर रिटर्न होंगे, क्योंकि आप इस तरह से जाओगे, ठीक है, क्लॉक वाइज। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 2 ये साइड 3, ठीक है, एक पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा कटिंग का, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा कटिंग का, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। मैं डिफरेंट पेन यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। 4 देखिए, अब ये देखिए ये साइड, ये ना था कॉर्नर जो सिंगल होता, लेकिन हमें तो इसी साइड में कट कर गया, तो इस साइड में कट किया, तो आप यहाँ से प्रोजेक्टर देखोगे करके, देखिए अब ये 2 फेस को कट कर रहा है, यानी नेमिंग 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 और 5। अब हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो इस तरह से जाएगा। यहाँ पे 2 नेमिंग, इजीली के लिए मैं यहाँ पे प्रोजेक्टर ड्रॉ ही कर देती हूँ कि कंफ्यूजन ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 2, यहाँ सिंगल है तो इसलिए 8 नहीं लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप, इससे प्रोजेक्टर ड्रॉ करना है, तभी तो आपको फ्रंट व्यू दिखेगा सेक्शनल वाला। इस तरह से हर एक कटिंग पॉइंट से प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिए। प्रोजेक्टर ड्रॉ करने के बाद अब आप इस पॉइंट को मिलाना है और ये मार्किंग करना है आपको। तो आप देख रहे हो, ठीक है, 1 से प्रोजेक्टर ले गए, 2 से, 3 4 6 से और 4 5 से प्रोजेक्टर ले गए। अब देखिए यहाँ पे 1 को मिलाना कैसे है, 1 किसके बीच में है, C3 के बीच में, देखिए तो C और 3 के बीच में ये लाइन 1, तो यहाँ पर कट करेगा, ठीक है। अब देखिए 2 का लाइन कहाँ है, ये B वाले पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। तो देखिए ले चलते, B कौन सा है जी, ये, तो B हमारा ये मिला। नेक्स्ट 3 का लाइन कौन सा है, ये वाला प्रोजेक्टर है, यहाँ से गया हुआ है, ठीक है, तो 3 A का है, ए पे कट किया। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर राइज होगा, 4 और 5 एक ही साथ है, तो 4 तो इसी बेस के एंड पर गया। अब कैसे मालूम करोगे कि 4 का डिस्टेंस होगा कहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आप जो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है 4, ये लाइन यानी ये वाला, ठीक है, तो यहाँ से हम मीजर करेंगे, चाहे आप इस साइड से मीजर कीजिए या तो इस साइड से। अगर मैं इधर से कर रही हूँ, ठीक है, तो ये हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा,
कंप्लीट। यहाँ से मीजर कीजिए तो एफ से, ये ध्यान रखिए किधर से मीजर किए, एफ से किए तो एफ साइड से इसको लेके चलिए, ठीक है। अगर मैं ए एफ से, सपोज दैट अब मैं ए एफ से कर रही हूँ, ए एफ हमारा है तो हम ए और एफ से ये डिस्टेंस मीजर किए, जहाँ पॉइंट आया हम वहीं पे 4 किए, ठीक है। दिक्कत नहीं होना चाहिए ए और एफ के बीच में। अब चलिए ए और एफ के बीच में अब ये डिस्टेंस हम मीजर कर लेते हैं, कितना है ई से। तो अब जो डिस्टेंस आप ई से मीजर करोगे तो आप यहाँ ई से ही इस पॉइंट को लीजिएगा, और वो पॉइंट हमारा 5 हो गया। 6 के लिए तो कोई बात ही नहीं है, ये वाला 6 है, ठीक है। तो 6 का लाइन ये, 7 तो 7 का लाइन हमारा कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा। हो गया कंप्लीट। 6 है 4 5 सॉरी 7 है 4 पे, तो 7 को 4 वाले पे साइड पे कीजिए। अब सबको मिला करके हम सेक्शनल एरिया बनाते हैं। इस तरह से ये सेक्शनल एरिया ड्रॉ कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमको ट्रू शेप फाइंड आउट करना है। तो ट्रू शेप के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, ये जो कटिंग सेक्शन लाइन है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले स्टेप वाइज इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, किस पे, एक्स वाई पे ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप है मेजरमेंट। आप देख रहे हो रेफरेंस लाइन एक्स वाई है, उसी रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में आप 1 पॉइंट का डायमेंशन देख रहे हो, ठीक है। इससे ये मेजर करेंगे, और हमारा जो ये रेफरेंस लाइन है तो 1 वाला लाइन कौन सा है, ये वाला। तो आप क्या करोगे, इसको रेफरेंस लाइन को रिस्पेक्ट मान करके 1 यहाँ पे लोगे। ये 2 का लाइन है तो 2 पर रखेंगे, ये यहाँ से मेजर किए 2 का, देखिए ये रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में 2 लेंगे, और ये 2 का लाइन तो इसको 2 पे कट करेंगे, जितना हमारा पॉइंट आएगा, ठीक है, उसको हम यहाँ पे कर लिए। अब नेक्स्ट इसी तरह से आप 3 वाले पे जाओगे। 3 देखो सेम ही है, ठीक है। तो देखो 3 का लाइन कौन सा है, ये। तो आप यहाँ से मेजर कीजिए और मेजर करके यहाँ पे कट कीजिए। तो इस तरह से आप मार्किंग कर लोगे। अब सारे को 1 को 2 से 3 4 5 6 7 को आप मिला लीजिए। इस तरह से हेचिंग करने के बाद ये ट्रू शेप होगा, किसका, कटिंग सेक्शन प्लेन का। अब क्या करना है, हमें डार्क बनाना है, यानी आउटलाइन देना है किसको, रिमेनिंग पार्ट्स को। तो ये जो है ये तो कट करके रिमूव हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट हमारा ये है। तब मैं इसे डार्क करना स्टार्ट करूँगी। इस तरह से आप देख रहे हो फ्रंट व्यू, ये जो रिमेनिंग पार्ट्स है तो ये जो कॉर्नर जाएगा ये डार्क होगा। अब इस कॉर्नर से भी जो जाएगा वो भी डार्क होगा, इस कॉर्नर से जाएगा डार्क होगा, और इस कॉर्नर से जाएगा वो डार्क होगा, ठीक है। आप इधर से देख रहे हो फ्रंट व्यू। अब कौन कौन सा डार्क होगा, देखिए इस लाइन से जो गया वो डार्क हुआ, 1 से जो जाएगा वो भी डार्क होगा, ठीक है। तो हम लोग बनाना भी स्टार्ट करते हैं। इस तरह से ये डार्क होगा, देखिए 3 6 भी कौन स्लैंट हाइट होगा, तो ये डार्क और ये डार्क जो रिमेनिंग बचा। इस तरह से ये फिगर हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।